इंडिया में 2019 में गोल्ड के रेट थे लगभग 35,000 के आसपास। आज 2025 में गोल्ड के रेट 1,10,000 के भी ऊपर है। मतलब पिछले 6 साल में गोल्ड के रिटर्न लगभग 200% से भी ज़्यादा है। वही अगर आप निफ्टी से रिटर्न कंपेयर करोगे तो निफ्टी के रिटर्न इस 6 साल में 120% रहे। सरप्राइजिंगली पिछले 1 साल में गोल्ड के रिटर्न 50% है और निफ्टी के रिटर्न फ्लैट रहे। ये जो रैली चल रही है गोल्ड में, है पहली बार नहीं आई है। ऐसे सीक्रेटिव रैलीज पहले भी आ चुकी है गोल्ड में। इससे पहले जो रैली आई थी वो 2001 में आई थी, जो 2011 तक चली थी। चलो आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने गोल्ड का प्राइस चार्ट है जो डॉलर टर्म्स में है। अगर आप देखें 2001 में गोल्ड के रेट्स लगभग $250 थे और वो बढ़ के $1,900 हो गए 2011 तक। मतलब लगभग 8x, 8 गुना। इसका जो ट्रिगर था 2001 में वो था अलकायदा का टेररिस्ट अटैक यूएसए के ऊपर, जो 11 सितंबर को हुआ था। उसके बाद जो सेकंड ट्रिगर आया 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब इससे पहले जो रैली आई थी वो 1976 में शुरू हुई थी, जब गोल्ड का रेट था लगभग $100 और 1980 तक $850 हो गया था। अब इसके पीछे का जो कारण था वो हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट्स लगभग 8 गुना हो गए थे। तो हर बार एक अलग कहानी होती है। अब इस बार क्या कहानी है वो समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली रैली जो आई थी वो 2001 से 2011 तक चली। उसके बाद जो बॉटम बना गोल्ड में वो 2016 में बना, जब गोल्ड के रेट्स लगभग $1,050 थे। अब इस पॉइंट से लेकर अब 2025 तक गोल्ड के रेट्स $3,600 के ऊपर चले गए। मतलब लगभग गोल्ड 3.5 टाइम्स हो गया है, 3.5 गुना हो गया। अब इसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं। अब ये जो रैली चल रही है गोल्ड में, इसका सबसे पहला ट्रिगर आया 2020 में कोरोना पैंडेमिक। और उसके बाद जो बड़ा ट्रिगर आया वो था 2022 में, जब G7 कंट्रीज में, जिसमें यूएसए भी शामिल है, इन्होंने रशिया के 300 बिलियन फॉरेन रिजर्व जब्त कर लिए, फ्रीज कर लिए। अब इसका कारण ये था कि रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था। अब दुनिया में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी और देश के फॉरेन एसेट्स किसी और देश ने फ्रीज कर लिए। इसमें दुनिया में मैसेज ये जाता है कि अगर आपके आपके देश के कोई एसेट्स कोई और देश में है और आप दोनों देश में किसी वजह से बात नहीं बनती है, विरोध होता है, तो आपके फॉरेन एसेट्स रिजर्व्स फ्रीज किए जा सकते हैं। इस इवेंट की वजह से दुनिया की सेंट्रल बैंक्स ने अपने फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एसेट्स को गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। हम चार्ट के थ्रू इसे देखते हैं। अगर आप देखोगे 2022 में गोल्ड की डिमांड रफली एवरेज 1,000 टन्स के ऊपर है सेंट्रल बैंक्स की। 2023 में भी ये 1,000 टन्स के ऊपर थी। 2024 में भी 1,000 टन्स के ऊपर थी। इससे पहले अगर आप देखोगे 2012 से लेकर 2021 तक सेंट्रल बैंक्स की एवरेज बाइंग 500 टन्स होती थी, जो 2022 में डबल हो गई, 1,000 टन से भी ज़्यादा हो गई। और यही सबसे बड़ा ट्रिगर था जो गोल्ड की रैली को सपोर्ट करने लगी। जो चार्ट है ये यूएसए के डेट लेवल्स का चार्ट है। अगर आप देखोगे 1960s में यूएसए का डेट रफली 1 ट्रिलियन से भी कम था, और आज यूएसए का डेट 2025 में 37 ट्रिलियन हो गया। ये डेट जो है बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ रिलेंटलेस मनी प्रिंटिंग बाय फेडरल रिजर्व्स। आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। 2008 में इन्होंने 1 ट्रिलियन प्रिंट किए थे। 2020 के पैंडेमिक क्राइसिस में इन्होंने 4 ट्रिलियन प्रिंट किए, और 2021 में 2 ट्रिलियन प्रिंट किए थे एक साल में। अब मनी प्रिंटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सीधा प्रिंट करके या डिजिटली पब्लिक के हाथ में दे दो। इसके लिए गवर्नमेंट को डेट इशू करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट फेडरल रिजर्व डॉलर्स देती है। इसलिए इसीलिए जब भी मनी प्रिंटिंग होता है उसके साथ यूएसए का डेट भी बढ़ जाता है। आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि यूएसए का डेट कितना ज्यादा है। इनका ईयरली एक्सपेंस ओनली ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डेट इज मोर देन 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन से ज्यादा इनका इंटरेस्ट का पेमेंट है टुवर्ड्स इट डेट, विच इज मोर देन देयर डिफेंस स्पेंडिंग। मतलब ये इनका जो डिफेंस के ऊपर का जो खर्चा है उससे ज्यादा तो ये इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, क्योंकि यूएस ट्रेजरी में रिस्क बढ़ गया है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग जो है सेंट्रल बैंक की, ये अभी गोल्ड के होल्डिंग से कम हो गई है। अगर आप चार्ट में देखो 2025 में फर्स्ट टाइम गोल्ड की होल्डिंग इज मोर देन यूएस ट्रेजरीज होल्डिंग। ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे गोल्ड होल्डिंग हैज क्रॉस्ड द यूएस ट्रेजरी होल्डिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। ये चार्ट फाइनेंशियल टाइम्स से लिया हुआ है। कंक्लूजन में यह भी कहूंगा कि गोल्ड में जो तेजी बन रही है ये खाली प्राइस मोमेंटम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड गोल्ड। और ये सिग्नल है कि दुनिया एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है।
So that's it from my side. If you like the video, please like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you.